मैथमेटिकल मेथड बाय एस.एम. यूसुफ एक्सरसाइज 11.3। तो इसकी जो स्टेटमेंट है हमारे पास है, यूज़ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग इनिशियल प्रॉब्लम्स। तो हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड को यूज़ करते हुए जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें हमारे पास है डी वाई ओवर डी टी माइनस के वाई इज इक्वल टू सी ई की पावर के टी। इनिशियल वैल्यू हमारे पास है y0 इज इक्वल टू 0। तो इसमें देख लें हमारे पास जो फार्मूले यूज़ होने हैं वो पहले लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूले हैं इसमें यूज़ करेंगे वो हमारे पास है, अगर लैप्लास ऑफ एफ प्राइम ऑफ टी, तो जब इसका लैप्लास लेंगे, इन्वर्स नहीं लेना सॉरी, यहाँ पे लैप्लास लेंगे तो हमारे पास आएगा इसका आंसर एस वाई ऑफ एस माइनस, यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे वाई एफ आएगा, एफ एस वाई एस एफ ऑफ एस, तो आगे ये कैपिटल एफ है, तो आगे माइनस एफ स्मॉल ऑफ ज़ीरो। तो ये हमारे पास पहला फार्मूला है। तो दूसरा फार्मूला देख लें जो हमारे पास है लैप्लास ऑफ एफ डबल प्राइम ऑफ टी, तो ये हमारे पास इक्वल होता है एफ स्केयर एफ ऑफ एस माइनस एस एफ ऑफ ज़ीरो और माइनस एफ ऑफ प्राइम ज़ीरो। तो ये हमारे पास दो फार्मूले हैं। तो देखें, तो पहला फार्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे तो इसका पहले हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास आएगा डी वाई ओवर डी टी माइनस के वाई इज इक्वल टू सी, कॉन्स्टेंट है ये हमारे पास बाहर आ जाएगा, तो लैप्लास ऑफ ई की पावर में के टी एच। तो आगे देखें, आगे हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास है डी वाई, यहाँ पे y है तो यहाँ पे हमारे पास क्या है f प्राइम, तो इसका यहाँ पे f ऑफ s, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा ये f s f कैप y कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे y है तो y कैपिटल आएगा, यहाँ पे f था तो यहाँ पे f कैपिटल आया है, तो यहाँ पे आएगा s y कैपिटल s माइनस, तो यह आगे हमारे पास आएगा माइनस y स्मॉल y ऑफ ज़ीरो, तो आगे माइनस, तो इसका जो हमारे पास लैप्लास आएगा वो के कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो लैप्लास ऑफ y, तो ये हम जानते हैं कि ये इक्वल होता है कैपिटल Y के, अगर s हो तो यहाँ पे कैपिटल ऑफ s आ जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा y कैपिटल ऑफ s, तो इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास की कांस्टेंट है ये एस टी आ जाएगा, और ये हमारे पास है ई की पावर में के टी, तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारे पास आएगा 1 ओवर एस माइनस के, तो ये हमारे पास आ गया इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आगे हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू है, यहाँ पे हमारे पास y ऑफ ज़ीरो ये ज़ीरो के इक्वल है, तो यहाँ पे ज़ीरो पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आएगा एस वाई ऑफ एस माइनस यहाँ पे, तो के वाई ऑफ एस इज इक्वल टू सी ओवर में एस माइनस के इक्वल आएगा। तो इसमें से इन दोनों में देखें क्या हमारे पास कॉमन आ रहा है y ऑफ s, तो y ऑफ s को हमने कॉमन निकाल लिया, तो इसमें हमारे पास s बचेगा और इसमें k बचेगा, तो y ऑफ s इंटू एस माइनस के आ गया, और ये हमारे पास आ गया c ओवर s माइनस के। तो आगे हमने क्या करना है कि y ऑफ s
तो ये इस तरफ जब आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आके नीचे डिवाइड होगा। तो ये आएगा हमारे पास इक्वल c/s-k का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास s-k का होल स्क्वायर बन गया। तो आगे क्या करना है हमने, यहाँ पे देखें c/s-k स्क्वायर, तो यहाँ तक इसका आंसर नहीं आया क्योंकि आगे हमने इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। तो वो देखें वो कैसे लेंगे, तो हमारे पास आएगा उसका आंसर, तो उसका जो हमारे पास आंसर आएगा, यहाँ पे देखें y ऑफ s है, यहाँ पे आएगा y ऑफ s इज इक्वल टू c/s-k का होल स्क्वायर। तो इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो टेकिंग इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, तो y ऑफ s इन इज इक्वल टू, ये c हमारे पास कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो इन्वर्स लाप्लास ऑफ 1/s-k का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा y ऑफ t, तो इज इक्वल टू, तो ये इस यहाँ पे हमारे पास आएगा 1/s-k का होल स्क्वायर है। तो फार्मूला हमारे पास है लप्लास ऑफ t, तो ये हमारे पास इक्वल होता है 1/s² के। तो लप्लास ऑफ t इज इक्वल टू 1/s² के इक्वल होता है। और जो हमारे पास है e की पावर में at f ऑफ t, तो ये इक्वल होता है इज इक्वल टू f ऑफ s-a के। तो f ऑफ s-a यहाँ पे आएगा। तो आगे हमारे पास क्या आएगा कि जो यहाँ पे देखिए हमारे पास फार्मूले क्वेश्चन में है 1/s-s², तो ये यहाँ पे f ऑफ t की जगह पे यहाँ पे t लगा दें, तो हमारे पास आएगा लप्लास ऑफ e की पावर में at इंटू टी। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा 1/as, इसका तो हमारे पास s² आएगा, तो s माइनस यहाँ पे a आएगा, तो e की s की जगह पे क्या रिप्लेस हो रहा है, s-a, तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये वाला स्क्वायर s की पावर 1/s-a का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, तो हमारे पास आएगा e की पावर में k t, और यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस का आएगा के टी। तो आगे हमारे पास है 1/s² यहाँ पे बचेगा, तो ये 1/s² ये इक्वल होता है t के। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें हमारे पास है ty ओवर dt प्लस 4y इज इक्वल टू 2e की पावर में t माइनस 4e की पावर माइनस t। तो इनिशियल वैल्यू जो हमारे पास कंडीशन है y0 इज इक्वल टू 0, तो ये इसके इक्वल है। तो इसमें भी हम वही फार्मूले इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पास आएगा इसका लप्लास लेंगे तो dy ओवर dt आएगा। तो आगे भी इसका भी लेंगे तो लप्लास ऑफ y आ जाएगा। तो इज इक्वल टू आगे टू लप्लास ऑफ e की पावर में t माइनस 4 लप्लास ऑफ e की पावर माइनस t आएगा। तो इसका जब हम इन्वर्स लप्लास लेंगे तो ये हमारे पास आएगा s कैपिटल y ऑफ s आगे माइनस y ऑफ 0, तो इसका हमारे पास आएगा प्लस 4 कैपिटल y ऑफ s, तो इज इक्वल टू 2। तो आगे हमारे पास आएगा यहाँ पे, तो इसका लप्लास लेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होता है 1/s-1 के, आगे माइनस, तो ये हमारे पास इक्वल होता है 4 इंटू 1/s+1 के। यहाँ पे e की पावर प्लस में है, तो a की पावर हमारे पास पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ पे s-1 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे s+1 आ गया। तो आगे हमने क्या करना है कि y ऑफ 0, तो y ऑफ 0 हमारे पास यहाँ पे इनिशियल वैल्यू है 0 के इक्वल, तो ये हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, माइनस प्लस 4 कैपिटल y ऑफ s, तो ये हमारे पास एस टी आएगा, तो एस वाई ऑफ कैपिटल एस। तो इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, एस वाई ऑफ एस हमने कॉमन निकाल लिया, प्लस s+4 आ गया, y ऑफ s बनेगा, तो इज इक्वल टू 2/s-1 माइनस 4/s+1 आ जाएगा। तो ये
वाई ऑफ एस आ जाएगा। तो ये इस तरफ आके हमारे पास क्या बनेगा, तो इन दोनों में अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले तो हमारे पास क्या आएगा, देखें यहाँ पे एलसीएम आएगा s-1 इंटू एस प्लस 1। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2s आएगा प्लस 2 आ जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4s। इस माइनस की वजह से ये माइनस जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये +4 बन जाएगा। तो ये इक्वल आएगा हमारे पास ये 2s ये -4s, तो ये माइनस के 2s रह गए और ये +2 +4 है, तो ये 6 - 2s ओवर में s-1 इंटू s प्लस 1 आएगा। तो ये बनेगा हमारे पास y ऑफ s इज इक्वल टू 6 - 2s ओवर में क्या आएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो s-1 इंटू s प्लस 1 इंटू s प्लस 4 बनेगा। तो आगे हमने यहाँ पे देखें इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने से पहले यहाँ पे हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड के ज़रिए से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास आएगा यहाँ पे देखें 6 - 2s ओवर में s-1 इंटू s प्लस 1 s प्लस 4 आएगा इज इक्वल टू ये हमारे पास आएगा a ओवर s-1 प्लस b ओवर s प्लस 1 प्लस c ओवर में क्या आएगा s प्लस 4 आएगा। तो यहाँ पे इस तरफ हमारे पास क्या बचेगा 6 - s - 2s इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास a इंटू ये हमारे पास आएगा s प्लस 1 इंटू s प्लस 4, आगे प्लस b है तो ये इक्वल आएगा s-1 आगे s प्लस 4, तो आगे आएगा प्लस c। तो इसके साथ हमारे पास s-1 और s-1 इंटू s प्लस 1 आएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। तो यहाँ पे देखें अगर हम s की जगह s-1 को पुट करेंगे तो ये हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। तो 1 जब उस तरफ जाएगा तो ये s हमारे पास क्या आएगा प्लस का आएगा। तो पुट इन इक्वेशन 1, तो इसे हम 1 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6 माइनस, तो यहाँ पे s की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी पुट करेंगे तो ये 2 बन जाएगा a इंटू 2। तो यहाँ पे s की जगह पे पुट करेंगे 1 तो ये हमारे पास 5 बनेगा। तो आगे हमारे पास यहाँ पे 1 पुट करेंगे ये 0 बन जाएगा, ये सारा 0 ये भी 0 बनेगा। तो b भी हमारे पास 0 आ गया और c भी 0 आ गया। तो ये हमारे पास आएगा 10a, तो ये 4 माइनस होके हमारे पास आएगा -4। तो ये जब इस तरफ आएगा तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू 4/10, तो 2/5 के इक्वल आएगा ये। तो आगे क्या करना है कि आगे हमारे पास है यहाँ पे देखें s प्लस 4 s प्लस 1, तो इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो ये s इज इक्वल टू -1 आएगा। तो पुट इन इक्वेशन नंबर, इसे भी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो इसे पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर जो आएगा वो देखिए हमारे पास आएगा इसका आंसर यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो 6, तो ये -1 पुट करना है हमने, तो -1, तो s की जगह -1 करेंगे तो ये प्लस का 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो आगे प्लस b, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे 1 पुट करें -1 पुट करेंगे तो -2 बनेगा। आगे क्या बनेगा यहाँ पे आएगा हमारे पास, यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो ये +3 बनेगा। तो नेक्स्ट भी हमारे पास यहाँ पे से 0 बनेगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा 8, तो ये -6b, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6b इज इक्वल टू, तो b की वैल्यू हमारे पास आएगी 4/3 माइनस के। तो आगे क्या करना है, आगे भी इसी तरह जो हमारे पास है s प्लस 4, तो इसे पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0 के इक्वल तो -4 आएगा। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हमारे पास आएगा 6 -2 और -4, तो ये हमारे पास +8 बनेगा इज इक्वल टू, तो ये भी हमारे पास a भी 0 आएगा और b भी 0 आएगा। प्लस आगे c की जगह पे c की वैल्यू हमारे पास आएगी, s की जगह -4 पुट करेंगे तो ये हमारे पास -4 पर -1, तो ये -5 बनेगा। तो आगे हमारे पास है * तो s की जगह -4 पुट करेंगे तो ये +1 है तो ये -3 आएगा। तो ये 14 और ये माइनस प्लस होगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15c इज इक्वल टू, c की वैल्यू हमारे पास आएगी इक्वल 14/15 के।
तो अब हम इस इक्वेशन में ए और बी और सी की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखें हमारे पास ए की वैल्यू क्या आई है, ए की वैल्यू हमारे पास आई है, यहाँ पे देखें ए की वैल्यू आई है 2/5, तो ये 2/5 आ गया। आगे हमारे पास है ओवर में क्या है, ओवर में एस -1 है, तो ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। आगे माइनस, आगे बी की वैल्यू हमारे पास आई है, बी की वैल्यू माइनस, यहाँ बी की वैल्यू क्या आई है, बी की वैल्यू आई है -4/3, तो ये -4 ये 3 नीचे आके मल्टीप्लाई होगा s+1 के साथ। आगे सी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस की है, तो यहाँ पे प्लस 14/15, तो इन 2 आगे हमारे पास आएगा s+4। तो आगे क्या करना है, आगे हमने लेना है इसका लप्लास, इन्वर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म। तो टेकिंग इन्वर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास इक्वल आएगा इन्वर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y(s). तो ये यहाँ पे 2/5 हमारे पास बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आ गया। इन्वर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s-1 आ गया। आगे माइनस इन्वर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये 4/3 भी बाहर आएगा यहाँ पे, तो ये -1 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 1/s+1, तो आगे प्लस 14/50, तो इन्वर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s+4 आएगा। तो यहाँ पे देखें आगे क्या करना है, आगे हमारे पास है 2/5, तो ये 2/5 एच आएगा, और यहाँ पे हमारे पास आएगा इसका 1/s-1 का इन्वर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म होता है हमारे पास t e⁻t -4/3, और 1/s+1 है, तो इसका इन्वर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म होता है e⁻t। तो आगे प्लस 14/15 है, तो 14/15 आएगा, और इसका जो इन्वर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म होता है e⁻4t। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें हमारे पास क्या है कि dy/dt, आगे हमारे पास है प्लस y = f(t). तो जो हमारे पास फंक्शन है f(t) दिया हुआ है, उसे डिफ़ाइन किया है उन्होंने पीस वाइज। तो पीस वाइज 0 हमारे पास है, 0 इज़ < t <1। तो आगे हमारे पास है 5 t इज़ < 1। तो इनिशियल वैल्यू हमारे पास है y0 = 0। तो आगे हमने क्या करना है कि इसका इन्वर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, तो ये हमारे पास आएगा s y(s) माइनस y(0), तो ये हमारे पास आएगा प्लस y(s) = लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f(t). तो इसका लप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो इसका हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 की इक्वल आ गई, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी। तो आगे हमने क्या करना है कि लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f(t), तो इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास बाय डेफिनेशन इक्वल होता है 0 to इन्फिनिटी e⁻ -st और f(t) आएगा dt। तो यहाँ पे देखें हमारे पास है, तो यहाँ पे देखें 0, यहाँ पे 0 1 से 0 इज़ < t इज़ 1, यानी 0 से स्टार्ट हो रहा है 1 तक जा रहा है। तो इसके यहाँ पे ये हमारे पास आएगा 0 से 1 तक। तो यहाँ पे देखें हमारे पास इसे ब्रेक करेंगे तो हमारे पास आएगा 0, यहाँ 0 से 1 तक, ये हमारे पास 0 से 1 तक आ गया। तो आगे हमारे पास क्या होगा e⁻ और f(t) आएगा, आगे f(t) आ गया, तो dt। तो आगे हमारे पास क्या है दूसरे, यहाँ पे नीचे देखें t इज़ > 1, लेकिन 1 से 1 भी शामिल है और t तक है, यानी t तक। तो ये हमारे पास आएगा प्लस 1 से इन्फिनिटी तक करने से, तो ये हमारे पास आएगा e⁻st f(t) और dt। तो ये हमारे पास आ गया, इसे ब्रेक किया तो हमारे पास ये आ गया। तो आगे देखें तो f(t) यहाँ पे इसकी वैल्यू है 0, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा f(t) की जगह पे 0 आएगा, तो 0 to 1
तो ये 1 आ गया, ई की पावर माइनस एस टी, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 0, तो ये डी टी आ गया, प्लस आगे तो 1 टू इन्फिनिटी और ई की पावर में माइनस एस टी, तो एफ ऑफ टी ये इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो ये हमारे पास आएगा 5 डी टी आ गया। तो ये हमारे पास 0 बन गया, तो ये हमारे पास 0 आ गया, प्लस आ गया, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये 5 हमारे पास कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। तो आगे हमारे पास जो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ई की पावर माइनस एस टी, तो नीचे हमारे पास माइनस एस आ जाएगा। तो लिमिट हमारे पास है 1 टू इन्फिनिटी, तो ये माइनस जो हमारे पास है माइनस एस, ये बाहर आ जाएगा, 5 ओवर माइनस एस बनेगा। तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये नीचे आएगा, यहाँ पे टी की जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 ओवर ई की पावर एस टी कर ले। तो यहाँ पे अब लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस 1 ओवर एस, तो ये तो एजिटिव आएगा। आगे हमारे पास जो इसके यहाँ पे टी की जगह पे क्या पुट करेंगे 1 से इन्फिनिटी, तो पहले इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 ओवर इन्फिनिटी, ये 0 होता है, ये 0 आ गया। तो आगे हमारे पास क्या आएगा 1 ओवर एस की जगह पे टी की जगह पे 1 आ जाएगा, तो ई की पावर एस बन जाएगी। तो ये हमारे पास इसका जो, तो आगे देखिए हमारे पास क्या आएगा कि ई की पावर माइनस इज इक्वल टू माइनस 5 ओवर एस, तो यहाँ पे हमारे पास ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो गया, तो आगे हमारे पास ई की पावर माइनस एस आ जाएगी। तो अब हमने ये फाइंड कर लिया, तो ये हमारे पास आया है एफ ऑफ टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे वाई ऑफ 0 हमारे पास क्या है, यहाँ पे 0 है, तो इसकी जगह पे हमारे पास वाई 0 आ गया, और वाई एस कैपिटल ऑफ एस प्लस वाई ऑफ एस, इन दोनों में कॉमन लेकर हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें से हम कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास वाई ऑफ एस आएगा, तो एस प्लस 1 आएगा, कॉमन हमने निकाल लिया वाई ऑफ एस। तो आगे हमारे पास इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, तो आगे हमारे पास है एफ ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी, तो इसकी जगह पे हमने ये वैल्यू पुट करनी है, तो ये हमारे पास आएगी 5 ओवर एस ई की पावर माइनस एस, तो ये हमारे पास इक्वल आ गया। तो आगे हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास एस प्लस 1 है, तो जब इस तरफ आएगा तो ये हमारे पास आएगा 5 ओवर एस इंटू एस प्लस 1, तो आगे ई की पावर माइनस एस, तो वाई ऑफ एस आ गया। तो आगे हमारे पास ये देखें नीचे फैक्टर बन गए, तो अब हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से इसके फैक्टर पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड कर लें, तो हमारे पास है 5 ओवर एस इंटू एस प्लस 1 है, तो इसका हमारे पास आएगा ए ओवर एस प्लस बी ओवर एस प्लस 1 आ गया। तो जब हम एस की जगह पे 1 पुट, यहाँ पे 1 आ गया, 5 आ गया, तो 5 इज इक्वल टू ए इंटू एस प्लस 1 आ गया, आगे प्लस बी की जगह पे बी इंटू एस आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे एस की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 5 इज इक्वल टू ये 0, ये ए आ जाएगा, और यहाँ पे ये 0 बन जाएगा। तो जब हम एस की जगह पे एस माइनस 1 पुट करेंगे, एस की जगह पे माइनस 1 पुट करेंगे, ये 5 आएगा, तो इज इक्वल टू यहाँ पे ये 0 बन जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा माइनस बी, तो ये बी की वैल्यू हमारे पास आ गई -5। तो ए हमारे पास आ गया 5 के, तो बी इज इक्वल टू -5 आ गया। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि यहाँ पे देखिए ए की जगह पे क्या आएगा 5 ओवर एस, आगे -5 है, तो ये माइनस प्लस माइनस आएगा, 5 ओवर एस प्लस 1 बन जाएगा। तो अब हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो ये हमारे पास आएगा 5 ओवर, तो ये ई की पावर -5 आएगा, ई की पावर माइनस एस है, तो ये तो एस डी आएगा। तो आगे हमारे पास आएगा 5 ओवर एस, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो आगे हमारे पास 5 ओवर एस -5 ओवर एस प्लस 1। तो आगे क्या करना है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आएगा 5 ओवर 5 इंटू ई की पावर माइनस एस ओवर एस, आगे हमारे पास आएगा 5 इंटू ई की पावर माइनस एस ओवर एस प्लस 1 आ गया। तो अब हमने इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, तो जब हम वाई ओवर एस का लेंगे तो ये हमारे पास वाई ऑफ टी आएगा, तो इसका हमारे पास आएगा 5 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस एस ओवर में एस आएगा, तो आगे माइनस ये 5 इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस एस ओवर एस प्लस 1 आया।
तो आगे हमने क्या करना है कि आगे यहाँ पे देखिए e⁻s ओवर s है, तो इसमें हम जो यूनिट स्टेप फंक्शन है वो यूज़ करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, इसमें हम जो सेकंड थ्योरम प्रॉपर्टी है वो यूज़ करेंगे। तो हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन क्या था कि अगर हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u_a_t हो तो ये इक्वल होता है हमारे पास, ये हमारे पास इक्वल होता है e⁻as ओवर s के। तो जो हमारे पास सेकंड थ्योरम प्रॉपर्टी जो है वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u_a_t f ऑफ t माइनस u के इक्वल t माइनस a के इक्वल होती है। तो ये इक्वल आएगा हमारे पास e⁻as ऑफ f ऑफ s आएगा। तो अब देखें यहाँ पे देखें, ये तो हमारे पास यहाँ पे देखें e⁻a−as है, तो यहाँ पे अब a हमारे पास क्या है 1 है, तो नीचे हमारे पास ऐसा है, तो ये तो हमारे पास u_a_t, यहाँ पे t की जगह पे क्या, a की जगह पे क्या आएगा 1 आ जाएगा, तो ये तो हमारे पास u1t बन जाएगा। लेकिन इस तरफ देखें, इस तरफ हमारे पास क्या है u_a_t, तो ये हमारे पास ऊपर a की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई। तो आगे हमारे पास क्या है f ऑफ t माइनस u, यानी f ऑफ t जो हमारे पास f ऑफ s है, तो इसमें हमने क्या करना है कि t जो t की वैल्यू आएगी उसमें हमने t माइनस a लिखना है। तो देखें कैसे लिखेंगे। तो हमारे पास इसका जो आगे क्या करेंगे तो हमारे पास आएगा, देखें इसको जब इस तरफ लेके जाएंगे इसका इन्वर्स लैप्लास करेंगे तो ये इक्वल आएगा u_a_t f ऑफ t माइनस a इज इक्वल टू इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻as f ऑफ s। तो ये हमारे पास आएगा, देखें यहाँ पे देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, ये 5 एच आ गया, और यहाँ पे हमारे पास e⁻s ओवर s है, तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास -1 है, यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी u1 और t आएगा। ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। तो आगे हमारे पास है -5, तो ये 5 आ गया। तो आगे देखें हमारे पास क्या आएगा u, यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या है -1 है, यहाँ पे a हमारे पास क्या है 1 है, तो ये हमारे पास 1 आ गया। अगर u ऑफ t आ गया ये वाला, तो अब हमारे पास क्या आएगा f ऑफ t माइनस u है यहाँ पे। तो क्या करेंगे कि हमारे पास जो e की पावर ये हमारे पास क्या आएगा 1 ओवर s प्लस 1 है, तो ये हमारे पास इक्वल आएगा e की पावर में माइनस टी आएगा, e की पावर माइनस टी। तो इसमें हमने क्या करना है कि t माइनस ए, तो a हमारे पास जो माइनस ए करना है, t यहाँ पे t आ रहा है वहाँ पे t माइनस ए लिखेंगे, तो a हमारे पास क्या है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आएगा t माइनस 1। तो आगे हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर देखें, तो इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं 5u1t, तो ये हमारे पास आ गया 1, और यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस e की पावर में, ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा t माइनस +1, तो ये +1 पहले लिखने तो माइनस t को बाद में लिख लिया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।